हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम नेक्स्ट सब टॉपिक के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट सब टॉपिक क्या है? चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन और हाउ टू इवेल्यूट इंटीग्रल बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो सबसे पहले तो इस टॉपिक के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि नेम से मेंशन है, टाइटल क्या है? चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। कि कभी कभी डबल इंटीग्रल या ट्रिपल इंटीग्रेशन को जो गिवन ऑर्डर है, विद रिगार्ड टू गिवन ऑर्डर, इंटीग्रेट करना बहुत टफ होता है। इंटीग्रेशन होता तो है लेकिन बहुत टफ जाता है, वो कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं कि जो इंटीग्रल है उसकी ऑर्डर हम चेंज कर देते हैं। ऑर्डर चेंज करना मीन्स दैट जो अगर जैसे कि जो इंटीग्रल हमारा पहले सॉल्वेबल है विद रिगार्ड टू एक्स देन विद रिगार्ड टू बाय, तो ऑर्डर चेंज करना मीन्स दैट पहले विद रिगार्ड टू बाय देन विद रिगार्ड टू एक्स, ऑर्डर चेंज कर देना, अल्टी पल्टी कर देना। इसको चेंजिंग दी ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, इसको क्या बोलेंगे कि ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करना और देन उसको इंटीग्रेट करना। ठीक, तो इसका यूज क्या है? इसका यूज यही है कि कॉम्प्लिकेटेड जो इंटीग्रल हैं, जो गिवन ऑर्डर है, विद रिगार्ड टू गिवन ऑर्डर, जब हम उनको इंटीग्रेट करने के लिए जाते हैं तो बहुत टफ हो जाता है इंटीग्रेशन, उसका कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम जो इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करते हैं, ऑर्डर उसका चेंज कर देते हैं। कि पहले जब हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे थे इनर इंटीग्रल, तो अब यहाँ पे जब ऑर्डर हम चेंज करेंगे तो इनर इंटीग्रल को विद रिगार्ड टू बाय इंटीग्रेट करेंगे। ओके, तो ऑर्डर चेंज करना यानी पहले विद रिगार्ड टू एक्स हो रहा था पहले, देन बाय हो रहा था, तो अब क्या हो जाएगा आफ्टर चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, तो वो विद रिगार्ड टू बाय पहले होगा देन विद रिगार्ड टू एक्स बाद में होगा, जिससे कि जो कॉम्प्लिकेटेड जो हो रहा था हमारा इंटीग्रल उससे बच जाते हैं और ईजिली हमें सॉल्यूशन मिल जाता है। हालांकि जो सॉल्यूशन आएगा, जो गिवन ऑर्डर है उसको सॉल्व करने से जो सॉल्यूशन निकलेगा वही ऑर्डर चेंज करने के बाद सॉल्यूशन आएगा। तो दोनों ही केसेस में सॉल्यूशन इक्वली आता है, बट प्रोसेस का मीनिंग ये है कि वो जो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है उससे हम बच जाते हैं ऑर्डर चेंज करने के बाद और हमें डायरेक्टली आंसर मिल जाता है। ठीक है, तो इस वाले कॉन्सेप्ट को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। एक हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, इवैल्यूट द इंटीग्रल बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये इंटीग्रल क्या है? I इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी फ्रॉम एक्स टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस बाय अपॉन बाय इंटू डी एक्स डी बाय। ओके, तो ये गिवन इंटीग्रल है ये। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है, पर इंटीग्रेट क्या करना है कि इसका ऑर्डर चेंज करके इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना होता है कि गिवन ऑर्डर क्या है, यानी कि जो क्वेश्चन गिवन है उसमें अगर हम एज यूजुअल प्रोसेस अप्लाई करें तो इनर इंटीग्रल विद रिगार्ड टू व्हाट इंटीग्रेट हो रहा है, तो पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और वो आइडेंटिफाई करने के लिए जो प्रोसीजर है बहुत ईजी है, जैसे कि मैंने बताया था कि पहले हम लिमिट चेक करते हैं। जैसे इसमें हम देखें कि ये जो है इंटीग्रल आई इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी एक्स टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस बाय अपॉन बाय। अब इसमें जो इनर इंटीग्रल है वो कौन सा बनेगा? इनर इंटीग्रल तो जो कर्वी लिमिट्स हैं वो वाला बनेगा, बट विद रिगार्ड टू वो बाय इंटीग्रेट होगा या विद रिगार्ड टू एक्स इंटीग्रेट होगा, ये गिवन ऑर्डर की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो लिमिट्स हैं एक्स टू इन्फिनिटी ये कर्वी लिमिट्स हैं, और जब मैंने बोला जब कर्वी लिमिट्स एक्स में है तो इनर इंटीग्रल विद रिगार्ड टू बाय इंटीग्रेट होगा फर्स्ट, देन विद रिगार्ड टू एक्स इंटीग्रेट होगा। ओके, तो यानी ये तो गिवन ऑर्डर है आपकी, बट इसको ऑर्डर को चेंज करना है। ये तो मैंने इसको ऑर्डर फॉर्म में लिख लिया, ये गिवन ऑर्डर है इसका, बट हमें करना क्या है, इसको ऑर्डर को चेंज करना है। इज इक्वल टू यहाँ पे कैसा बनाना है, इसको ऐसे बनाना है, मैं रफली बना देता हूँ कि जो इनर इंटीग्रल है वो विद रिस्पेक्ट टू डी वाई की जगह क्या हो जाएगा, डी एक्स, और देन विद रिस्पेक्ट टू डी वाई, ऐसा होगा। यहाँ से मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया, जैसे अभी इनर इंटीग्रल इनर इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू बाय इंटीग्रेट हो रहा था, देन अब यहाँ पे क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू
एक्स इंटीग्रेट होगा, और जब विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट होगा तो ये वाला जो टर्म है ई टू द पावर माइनस बाय अपॉन बाय ये कांस्टेंट आ जाएगा, क्योंकि एक्स के लिए बाय वाला टर्म है कांस्टेंट रहेगा, तो वो किसके साथ जाएगा, आउटर इंटीग्रल में चला जाएगा, वो यहाँ आ जाएगा ई टू द पावर माइनस बाय अपॉन बाय। ओके, तो यहाँ पे जो फंक्शन है ये ई टू द पावर माइनस बाय अपॉन बाय की जगह ओनली मिलेगा हमें वन इंटू डी एक्स। बट अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अब ये जो x की जो लिमिट्स हैं हमें यहाँ इनर इंटीग्रल के लिए x की लिमिट्स फाइंड आउट करना है, और आउटर के लिए हमें ये y की लिमिट फाइंड आउट करनी है। ये हमारा मेन टास्क है। अब नेक्स्ट मेन टास्क क्या है कि हमें ये x की लिमिट फाइंड आउट करना है, देन y की लिमिट फाइंड आउट करना है। बट वो कॉन्सेप्ट ये फाइंड आउट करने के लिए कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, जो ओल्ड वाला है, ओल्ड वाला कॉन्सेप्ट जो मैंने आपसे डिस्कस किया था, कि जैसे कि जो गिवन इंटीग्रल है, गिवन इंटीग्रल में इसको मैं यहाँ पे इसको मैं दे देता हूँ सेकंड, एज बाई फर्स्ट इट इज क्लियर दैट कि जो बाई की लिमिट्स हैं, देखो कौन सी हैं बाई की लिमिट्स, बाई इज इक्वल टू एक्स, लिमिट्स ऑफ वाई आर फ्रॉम बाई इज इक्वल टू एक्स टू, ये तो लोअर लिमिट है, देखो ये दिस इज द लोअर लिमिट ऑफ बाय, ये बाय इज इक्वल टू एक्स टू बाय इज इक्वल टू इन्फिनिटी। सो दीज आर द लिमिट्स ऑफ बाय, एंड लिमिट्स ऑफ एक्स आर, लिमिट्स ऑफ एक्स आर क्या है, दीज आर द लिमिट्स ऑफ एक्स। गिवन इंटीग्रल की बात कर रहे हैं हम, ये आउटर इंटीग्रल में एक्स आर फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू जीरो टू एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो ये हमने ये लिमिट, सबसे पहला हमारा जो टास्क था कि जो गिवन इंटीग्रल है उससे एक्स बाय की दोनों की लिमिट हम आइडेंटिफाई करें, और आइडेंटिफाई करने के लिए जो बाउंडेड एरिया बनाए हम या रीजन ऑफ इंटीग्रेशन हम सर्च करें, देन फिर आगे हम यहाँ पे ऑर्डर चेंज करेंगे, और देन ये ऑर्डर चेंज करने के बाद ये एक्स की लिमिट एंड बाय की लिमिट हम फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे। ओके, तो ये वाला टर्म है बिफोर चेंजिंग द ऑर्डर है, और ये वाला टर्म है वो आफ्टर चेंजिंग द ऑर्डर है, क्योंकि यहाँ पे एक्स और बाय की लिमिट चेंज हो जाएंगी। तो सबसे पहले आप करते क्या कि जो इसकी हेल्प लेके, अब ये तो हमें पता चल गया है कि इस इंटीग्रल में ये लिमिट है बाय इज इक्वल टू एक्स टू बाय इज इक्वल टू इन्फिनिटी, एक्स इज इक्वल टू जीरो टू एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटी। सो रीजन विल बी बाउंडेड बाय दीज लिमिट्स। तो देख लेते हैं, रीजन आइडेंटिफाई करते हैं हम, देखो यहाँ कर लेते हैं हम, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज नेगेटिव एक्स एक्सिस एंड दिस इज नेगेटिव बाय एक्सिस। तो पहले रीजन हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। देखो x इज इक्वल टू, रीजन विल बी बाउंडेड बाय दीज लिमिट्स, बाउंडेड बाय दीज कर्व्स, दैट इज फ्रॉम x इज इक्वल टू जीरो टू x इज इक्वल टू इन्फिनिटी एंड y इज इक्वल टू x टू y इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो पहले x इज इक्वल टू जीरो, x इज इक्वल टू जीरो मीन्स बाय एक्सिस इटसेल्फ ये वाला, x इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो x इज इक्वल टू इन्फिनिटी विल बी एनी लाइन विच विल बी पैरेलल टू बाय एक्सिस, और इन्फिनिटी आगे x एक्सिस भी इन्फिनिटी डिस्टेंस पे जाके पैरेलल टू बाय एक्सिस कोई लाइन होगी। अब इन्फिनिटी जाने के लिए तो हम अब क्या है कि कोई डिस्टेंस ऐसे सेलेक्ट कर लेते हैं, लेट दिस इज द इन्फिनिटी डिस्टेंस ले लिया हमने यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इन्फिनिटी है, तो दिस इज द x इज इक्वल टू इन्फिनिटी लाइन। तो ये यहाँ पे इसके जो कोऑर्डिनेट है इन्फिनिटी कॉमा जीरो हो जाएंगे, ये वाला पॉइंट। तो ये तो x इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटी आ गया, एंड बाय इज इक्वल टू एक्स टू बाय इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो बाय इज इक्वल टू एक्स क्या है, बाय इज इक्वल टू एक्स इज अ लाइन विच पासिस थ्रू फ्रॉम दी ओरिजिन, ये ओरिजिन है ओ जीरो जीरो, यहाँ से ये ऐसी जाएगी आपकी लाइन, ऐसी चली जाएगी, थोड़ी टेढ़ी बन गई, ठीक है आप इसको सीधी कर लेना, नो प्रॉब्लम, ऐसी चली जाएगी। ये x इज इक्वल टू इन्फिनिटी को काटती हुई जाएगी, और ये कौन सी लाइन है, ये बाय इज इक्वल टू एक्स है, ये 45 डिग्री एंगल से जाएगी यहाँ से,
इधर एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री एंगल बनाएगी, लेकिन यहाँ एंगल वाला इशू नहीं है, लेकिन ये y इज इक्वल टू एक्स ऐसी जाएगी, ओरिजिन से होकर जाएगी, और x इज इक्वल टू इन्फिनिटी जो है इसको यहाँ कट करेगी। तो अब इसके अगर अपन कोऑर्डिनेट देखें यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी कॉमा इन्फिनिटी हो जाएगा ये। नेक्स्ट ये y इज इक्वल टू एक्स भी हो गई थर्ड। देन फोर्थ लाइन है y इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो y इज इक्वल टू इन्फिनिटी क्या होगी, एक लाइन होगी जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी, लेकिन y इज इक्वल टू इन्फिनिटी जाएगी कहाँ से, y एक्सिस पे इन्फिनिटी डिस्टेंस पे इंटरसेप्ट काटते हुए पैरेलल टू एक्स एक्सिस जाएगी। तो वो यहाँ से जाएगी, देखो ये, क्योंकि जब हमें इसको कट पॉइंट भी बताना पड़ेगा ना, तो वो यहाँ से निकलेगी इस पॉइंट से, क्योंकि यहाँ पे x इज इक्वल टू इन्फिनिटी और y इज इक्वल टू इन्फिनिटी दोनों हैं, तो वो यहाँ से निकलेगी। तो ये एक और लाइन हो गई, दिस इज द y इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ओके, तो फाइनली अब ये वाला जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, 0 कॉमा इन्फिनिटी हो जाएगा यहाँ पे ये वाला पॉइंट, और ये वाला पॉइंट इन्फिनिटी कॉमा इन्फिनिटी, और ये पॉइंट 0 कॉमा 0 है। तो अब जो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है उसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन क्या होगा, रीजन ऑफ इंटीग्रेशन विल बी बाउंडेड बाई ऑल कर्व्स। तो यहाँ 4 कर्व है, y इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू इन्फिनिटी, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू इन्फिनिटी, इन सभी से घिरा हुआ होना चाहिए। तो देखेंगे कौन सा, देखो एक y इज इक्वल टू एक्स है, ये है, x इज इक्वल टू 0, ये है, y इज इक्वल टू एक्स, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ये लाइन है, तो वो यहाँ भी है लाइन, नीचे भी है, और देन y इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो ये y इज इक्वल टू इन्फिनिटी है। तो ये जो वाला भाग है ये, इसको अगर आप O दे दो, इसको आप कैपिटल A दे दो, और इसको आप इस पॉइंट को कैपिटल B दे दो, तो R क्या है, ओ ए बी है। रीजन ऑफ द इंटीग्रेशन इज OAB। ओके, ये रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है। अब करना क्या है यहाँ पे हमें ये करना है कि देखो ऑर्डर मैंने चेंज करके, ये ऑर्डर चेंज करके, अभी तो क्या है कि एक ऑर्डर चेंज कर लिया, लेकिन एक्स और वाई की वैल्यू अभी अननोन है यहाँ पे, एक क्वेश्चन नंबर सेकंड में आप देखेंगे। तो अवर मेन एम इज टू फाइंड आउट द लिमिट्स ऑफ एक्स एंड वाई, किस में, किस इंटीग्रल में, जो कि आप आफ्टर चेंजिंग दी ऑर्डर करते हैं उसमें। तो देखेंगे जब यहाँ इनर इंटीग्रल, यहाँ पे देखना जरा ध्यान से, इनर इंटीग्रल विद रिगार्ड टू एक्स इंटीग्रेट कर रहे हो आप, तो विद रिगार्ड टू एक्स करने के लिए जो बाउंडेड रीजन बनाया है उसमें हमें एक स्ट्रिप लेनी होगी। मैंने बताया कि विद इनर इंटीग्रल को अगर विद रिगार्ड टू एक्स इंटीग्रेट करते हो तो एनी स्ट्रिप लेना है, ध्यान से सुनना, कोई स्ट्रिप लेना है जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी। तो ये मैंने एक स्ट्रिप ले ली यहाँ पे, ये कैसी है, दिस इज PQ, कोई स्ट्रिप है और वो कैसी है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। क्यों, क्योंकि यहाँ इनर इंटीग्रल को हम विद रिगार्ड टू एक्स इंटीग्रेट कर रहे हैं, या फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट टू इंटीग्रेट दिस डबल इंटीग्रल विद रिगार्ड टू एक्स फर्स्ट, देयर आफ्टर वी विल इंटीग्रेट दिस इंटीग्रल विद रिगार्ड टू बाय। तो विद रिगार्ड टू व्हाट फर्स्ट करना चाहते हैं आप, अगर विद रिगार्ड टू एक्स करना चाहते हैं तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस स्ट्रिप लोगे, और विद रिगार्ड टू बाय करना चाहते हो तो पैरेलल टू बाय एक्सिस स्ट्रिप लोगे। ये मैं आफ्टर कंडीशन बता रहा हूँ, यहाँ तो मैंने स्ट्रिप ली नहीं है। अगर इसके लिए हम स्ट्रिप लेते तो यहाँ पे क्या हो रहा था, इनर इंटीग्रल विद रिगार्ड टू बाय इंटीग्रेट फर्स्ट हो रहा था, तो आप यहाँ पैरेलल टू बाय एक्सिस एक स्ट्रिप ले लेते, तो पैरेलल टू बाय एक्सिस स्ट्रिप लेते तो ये बाय की लिमिट आपको ये मिलती। लेकिन यहाँ हमने ऑर्डर चेंज कर दिया, ऑर्डर चेंज करने के बाद हम जो ऑर्डर चेंज करने के बाद जो इनर इंटीग्रल है उसको विद रिगार्ड टू एक्स इंटीग्रेट करने के लिए जाएंगे, तो इसलिए हमें कोई स्ट्रिप लेनी होगी जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी। सो दैट दिस इज व्हाई वी हैव टेकन PQ इज एनी स्ट्रिप विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक, अब PQ जो स्ट्रिप है एक्स एक्सिस ले ली, तो इसकी हेल्प से हमें क्या मिल जाएगा, ये एक्स की लिमिट्स मिल जाएंगी। क्या मिलेंगी, एक्स की लिमिट। तो P पॉइंट जहाँ पे है, P पे जो x की लिमिट होगी वो x की लोअर लिमिट होगी, और Q पे जो x की लिमिट होगी वो x की अपर लिमिट होगी। यही मैंने बताया था, क्योंकि P लोअर एंड है इसका और Q अपर एंड है स्ट्रिप का। तो P पे जो है x की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे देखो,
P किसको करता है? P touches to the curve x is equal to 0. तो here at the point P value of x is 0. So lower limit of x will be x is equal to 0. एंड Q पे x की वैल्यू क्या आ रही है देखो, तो Q पे Q किस कर्व को टच कर रहा है? y इज इक्वल टू एक्स को। तो y इज इक्वल टू एक्स को आप x की वैल्यू निकालना है यहाँ, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया? y। तो यहाँ पे Q पे जो x की वैल्यू है वो x की अपर लिमिट है, तो यहाँ पे Q पे क्या मिल जाएगी? x इज इक्वल टू y। यानी कि x की हमें लिमिट्स मिल गई हैं यहाँ, लिमिट्स of x are from x is equal to 0 to x is equal to y, यानी कि 0 to y मिल गई हैं। किसकी लिमिट मिल गई हैं? दीज आर द लिमिट्स ऑफ x। 0 to y ले ली। आप क्या करना है? y की लिमिट देखना है आउटर इंटीग्रल में। तो y की लिमिट में जो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन देखिए, यानी ओ ए बी, आर इज इक्वल टू ओ ए बी, आर इज इक्वल टू ओ ए बी में कितने पॉइंट आ रहे हैं? ओ ए एंड बी, 3 पॉइंट आ रहे हैं। तो इन तीनों पॉइंट पे y की 3 वैल्यू होगी। तो देखेंगे यहाँ पे y की क्या वैल्यू है, इधर मैं बता देता हूँ यहाँ आपको। ओ पे y की वैल्यू 0 है क्योंकि 0 0 है। ए पे y की वैल्यू क्या है? इन्फिनिटी। और यहाँ बी वाला पॉइंट है, बी पे भी y की वैल्यू क्या है? इन्फिनिटी। तो y की हमें कितनी 3 वैल्यू मिली हैं, कौन कौन सी? 0, इन्फिनिटी कॉमा इन्फिनिटी। तो इन तीनों में से दैट इज y वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, तो इन तीनों में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? 0। और सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? इन्फिनिटी। तो इसका मतलब है कि इन द एंटायर रीजन आर y वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। तो 0 टू इन्फिनिटी के बीच में y का वेरिएशन होता है, और तो इसलिए क्या हो जाएगा? लोअर लिमिट ऑफ y विल बी y इज इक्वल टू 0 एंड अपर लिमिट ऑफ y विल बी इन्फिनिटी। जो भी वेरिएशन है, वेरिएशन पे जितनी भी वैल्यू मिलेंगी उसमें जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो लोअर लिमिट देगी और जो बड़ी वैल्यू होगी वो अपर लिमिट देगी। ठीक है, तो इस रीजन में हमने y की 3 पॉइंट मिल रहे थे, ओ ए बी पे y चेंज हो रहा था, तीनों पे हमने y की वैल्यू निकाली, 0, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी। तो इसमें सबसे छोटी स्मॉल वैल्यू क्या थी? स्मॉलर वैल्यू 0 थी, तो y इज इक्वल टू 0 y की लोअर लिमिट होगी, और y इज इक्वल टू इन्फिनिटी क्या होगी? y की अपर लिमिट हो जाएगी। ओके, सो फाइनली वी हैव फाउंड आउट ऑल 4 लिमिट्स। ठीक, किसके लिए? आफ्टर चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। ये तो बिफोर चेंजिंग द ऑर्डर, यानी कि जो एज इट इज था उसमें था, लेकिन यहाँ पे हमने ऑर्डर भी बदल दिया है और उसके बाद हम ये लिमिट्स भी फाइंड आउट कर चुके हैं। तो x की लिमिट्स क्या हैं? x की लिमिट्स 0 टू y, एंड y की लिमिट क्या है? 0 टू इन्फिनिटी। ये यहाँ पे आप कुछ नहीं, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, और इसको इंटीग्रेट करने पर जो आंसर आएगा वो ही इसका आंसर हो जाएगा। तो इंटीग्रेट करते हैं, चलिए। नाउ बाई सेकेंड आई, यानी इंटीग्रल ये, अब ये तो इसको मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूँ, आई इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस। तो इसमें आउटर इंटीग्रल पहले बाई इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। अब देखो इनर इंटीग्रल क्या है? 1 इंटू डी एक्स, तो 1 को विद रिगार्ड टू एक्स इंटीग्रेट करना है, तो क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन? x, और x की लिमिट क्या है? x इज इक्वल टू 0 टू बाय इनटू जो फंक्शन है e टू द पावर माइनस बाय अपॉन बाय डी बाय, ये अंडर द इंटीग्रल साइन ही है ये टोटल टर्म। ओके, तो अब इसमें x की लिमिट पुट कर दो, x की अपर लिमिट है x इज इक्वल टू वाई, तो देन यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको? दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम बाय इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, ये मिलेगा आपको बाय, ये x इज इक्वल टू 0 टू एक्स इज इक्वल टू वाई है, तो पहले x इज इक्वल टू बाय पुट करेंगे तो बाय माइनस 0 यानी कि बाय मिलेगा, और देन ये तो आपको लिमिट पुट करने के बाद ये वैल्यू मिल गई बाय, इनटू ये दूसरी वैल्यू कौन सी है? ई टू द पावर माइनस बाय अपॉन बाय डी बाय, तो यहाँ एक बाय से एक बाय कैंसिल आउट हो जाएगा, करेक्ट। तो अब क्या बचा? इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस बाय डी बाय, ये मिल गया।
आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस बाय डी वाई, ई टू द पावर माइनस बाय को विद रिगार्ड टू बाय इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा, ई टू द पावर माइनस बाय अपॉन माइनस 1 और लिमिट्स फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, ओके, इज इक्वल टू -1 बाहर आ गया और लिमिट पुट कर दो इस पे, तो ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस ई टू द पावर 0, ओके, ये हो गया, विच गिव्स इज इक्वल टू, अब देखना ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, तो ये -1 तो पहले ही है, ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी जो है उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है, और माइनस ई टू द पावर 0 ये -1 आ गया, विच इज इक्वल टू, फाइनल आंसर आ रहा है, अब देखना -1 इंटू 0 -1 यानी -1 इंटू -1 यानी 1, ये इसका फाइनल आंसर आ गया इस क्वेश्चन का, क्या आ गया, 1, तो फाइनली एक आंसर मिल गया, इज इक्वल टू ये 1 आंसर आ गया, राइट। तो अब देखो यहाँ ये ऑर्डर चेंज करने के बाद बहुत ही इजी गोइंग हो गया, हो सकता है यहाँ पे क्योंकि ये थोड़ा लेंदी फंक्शन मिल रहा था ना, ई टू द पावर माइनस बाय अपॉन बाय डी बाय, इसको इंटीग्रेट करना था, तो यहाँ पे बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, जो बिफोर चेंजिंग द ऑर्डर अगर हम इसको इंटीग्रेट करने के लिए जाते तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन जाता, बट हालांकि आंसर ये बन ही आता, जो कि हमने ऑर्डर चेंज करने के बाद जो आंसर आया है वो ही बिफोर चेंजिंग दी ऑर्डर, जो इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के बाद आंसर मिलता है वो भी बन ही मिलता है, ठीक है। सो ये फाइनली इस टाइप से जो मैंने प्रोसेस बताया, ये एक प्रोसेस है कि हाउ टू चेंज द ऑर्डर ऑफ द इंटीग्रेशन और हाउ टू इवेल्यूट इंटीग्रल बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। सो इट वाज द प्रोसीजर, बाय फॉलोइंग दिस प्रोसीजर वन कैन इवेल्यूट इंटीग्रल बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ integration, okay, but both the cases answer will remain same, before changing the order of integration and after changing the order of integration, दोनों केसेस में आंसर इक्वली आएगा, बट हम ये करते क्यों हैं, क्योंकि इससे जो इंटीग्रल जब सॉल्व करने के लिए जाते हैं कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है, वो ऑर्डर चेंज करने के बाद वो उसका कॉम्प्लिकेशन दूर हो जाता है और वो ईजिली आंसर मिल जाता है, ओके। सो थैंक्स, इसमें इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, राइट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो lecture.